गौर से देखिएगा इस चेहरे को जो हाथ जोड़े खड़ा है। कुछ ही देर में ये यहाँ कहानियां बदलने वाला है। क्या कुछ हुआ है वो बहुत शर्मनाक है। पहले जरा इसकी बातें सुन लो, ये कहने क्या चाह रहा है। ये सब यूट्यूब चैनल है, ये कोई रिकमेंडेड मीडिया नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ। बड़ा हैरान हूँ और परेशान भी। एक ऐसी जगह आपको लेकर आए हैं, पीछे शमशान का माहौल आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन गमहीन कर देने वाली ये खबर जो आपको मैं दिखाऊं। यहाँ शमशान में एक पिता ऐसे हमारे साथ चलकर आए थे कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मेरे बेटे की अर्थी पर आग लगाई जा रही है जबरन। मेरा बड़ा बेटा अभी तक नहीं पहुंचा है और ये यहाँ पर अर्थी को अब आग लगा दी गई है। एक बड़ा दृश्य ये हम बहुत देर से आपको दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर माहौल कुछ इस तरह से हो जाता है, कुछ लोग जो इसको इस तरह से चीजों को बढ़ाने चढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये देखिएगा, पिता से हम बात कराने की कोशिश करेंगे आपको। पिता यहीं कहीं थे अभी और उनसे बात करते हैं, ये क्या कुछ मामला हुआ है। सोचिएगा, भाई भी अभी पहुंचे हैं उनके, पहले पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हुआ ये मामला सारा? मामला ये हुआ कि मुझे जो है वो यानी मैं रोकना चाह रहा हूँ कि अभी जो है वो क्रिमेशन न किया जाए, बड़ा बेटा जब तक ना आ जाए। लेकिन मुझे धक्का देके और मतलब ये पीटने तक की कोशिश की गई। यानी हमारी एक जानकारी उसकी दोस्त थी विजय की, उनको जो है मारा पीटा भी गया है और वो मतलब एक ही गुंडागर्दी के द्वारा जो है वो लाश को जला दिया। आपको क्यों लग रहा है आपकी बिना अनुमति के जो आग लगा दी गई? आप एक बात बताओ कि बच्चे का जो है वो 7 बजे उसकी डेथ हो गई और 7 बजे डेथ हो गई तो मुझे कहीं पर भी कोई सूचना नहीं दी गई। मेरे बड़े बेटे को कोई सूचना दी गई। ये मेरा बड़ा बेटा है, उसका छोटा यानी इसका छोटा भाई था, मेरा छोटा बेटा था। तो मुझे या संजय को, दोनों को, किसी को भी सूचना नहीं दी गई। ये देखिएगा, आपको दिखाया तस्वीर, ये बड़े भाई हैं, ये पिता हैं और वहाँ अर्थी जल रही है। ये वाकई बहुत चौंका देने वाला है। हुआ क्या है उस तमाम मामले में हम बाद में जाएंगे, लेकिन आपको बता दें, इधर पिता हैं, इधर बड़े भाई हैं और एक भाई की चिता वहाँ जल रही है। ये कितना माहौल होगा, कितना माहौल। कल रात से आज तक हमने बहुत सारे फ़ोन किए, मेरे पास कॉल लॉग्स हैं। सुनीता, वात्सल्य को, आदित्य को, सबको फ़ोन कर करके थक गए कि इसको रोका जाए और कोई नहीं माना और ये हादसा हो गया है। हमें कोई सूचना नहीं मिली है और इसमें काफ़ी कुछ कैश इन्वॉल्व है। पिछले हफ्ते मेरे भाई ने एक बड़ा महंगा एक कॉटेज बेचा है ऋषिकेश में। उसके अलावा और काफ़ी कुछ कैश और चीज़ें हैं। इसमें एसेट्स बहुत सारे हैं मेरे छोटे भाई के और कहीं ना कहीं कुछ तो हमें संदेह है कि कुछ गड़बड़ है ना। और मैं राजस्थान भिवाड़ी से लगातार फ़ोन पर हूँ किस के साथ कि हम रास्ते में हैं, इसको रोक लीजिए। ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई कि ये आज ही होना है? ये बड़ी बात है। ये एक बड़ा प्रश्न है जो हम कहना भी कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पर, पिता यहाँ पर, ऐसी कौन सी आफत थी कि शायद इनको रोका नहीं जा सकता। और आपको मैं फुटेज दिखाऊं, 5:30 बजे आग लगाना शुरू किया था। अब ये तकरीबन अब 5:30 हो रहा है, लेकिन ये आधा घंटे पहले किया गया। क्यों इतनी जल्दी थी? क्यों? जबकि हम मानते हैं, अगर हम एक और भी जानते हैं, एक पत्रकार भाई हमारे, उनका भी देहांत हुआ है। उनके भाई दुबई में रहते हैं और 2 दिन हो गए हैं। उनके भाई जब तक दुबई से यहाँ नहीं आते उनको अंत्येष्टि नहीं दी जाती। यही सनातन धर्म में होता है, यही हिंदू धर्म में होता देखा है हमने। और यहाँ पर इतनी क्या जल्दी थी कि जल्द से जल्द बस किसी तरह से मुखाग्नि दे दी जाए। यहाँ पर और भी लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे भाई साहब, आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या हो रहा है? ये देखिए, ये तो बड़ा सीधा बात है। शासन पूरी तरह से मतलब एक तरह से अपनी ड्यूटी में फेल हो गया है। पुलिस के सामने जबरदस्ती बॉडी को उठा के जबरदस्ती जो है आग लगाई गई है। ये तो सीधे कहूँगा कि एक डेड बॉडी को उठा के आग लगा दी गई है जबरदस्ती, बिना उनके फादर के और बिना बड़े भाई के कंसेंट के। और जबरदस्ती यहाँ तक कि पत्रकारों को भी पीटा गया, उनको भी थप्पड़ मारे हैं और उनके पिताजी को मारा है। उनकी वाइफ ने पिताजी की पिटाई की है यहाँ पर क्रीमेटोरियम में। ये देखिएगा, बड़ी जो बातें देख रहे हैं आप, तमाम जो चीजें हो रही हैं, ये वाकई ये भाई साहब बड़े बात कर रहे थे तब भी। हाँ जी, क्या कह रहे थे जी आप? हम पूछ रहा हूँ, बिना पिता की अनुमति के, बिना भाई के होते आपने अग्नि दी? हम क्यों अग्नि? हम अग्नि देने वाले कौन है? नहीं, हम अग्नि देने वाले। अग्नि तो उनके बच्चे ने दिया है, उसके बच्चे ने दिया है। बच्चे ने अग्नि दी? जिसकी तो क्या आप कहाँ से हैं?
अरे हम लखनऊ से हैं। आप क्या लगते हैं इनके? वो मेरे बहनों ही हैं। कौन? विजय जी। विजय जी आपके बहन जी हाँ, हैं? जी, यानी कि जी। इनकी बहन आपके? हाँ, हमारी बहन है वो। तो एक चीज बताइए बहनोई जी, जी, आपको क्या? बहनोई नहीं, हाँ। मैं उनका साला हूँ। आप उनके साले हो, समझ गया मैं। बहनोई कैसे हो गया? अरे वो बहनोई है। एक चीज बताओ, बोले बहनोई अरे जी, तो साले मैं आपको साहब बता रहा जो तुम बात कर रहे हो ना आप, तुम नहीं। हाँ आप मीडिया पर आप बात कर रहे हो। ये जो व्यक्ति है ये अपनी वो अभी व्यक्ति थोड़ी देर नहीं है। पहले ये वो इनकी व्यक्ति शातिरदारी समझो। अब अच्छा। यहाँ पर ये इसलिए बोल रहे हैं, क्या आपको बिल्कुल भी हक नहीं था? आपके पिता भी हैं, आपका पुत्र भी है, क्या अंतिम बार उनको दर्शन का हक नहीं है? मैं कह रहा हूँ क्या अंतिम बार दर्शन के हक भाई, नहीं है? मेरा तो क्या? आप क्यों करवा रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या करवा रहा हूँ? करवा रहे हो आप? नहीं, मैं क्या करवा रहा क्यों हूँ? नहीं करवा रहे? अरे उनकी पत्नी है और उनका बच्चा है, वो कर रहा है, मैं क्या करवाऊंगा भाई? इनके पिता ने पुलिस में भी कंप्लेन की थी और इन्हीं सब चीजों को लेकर ये देख रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे कि एक पिता जो थोड़ी देर पहले अपनी आवाज तक नहीं निकाल पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं इनके बहनोई चले गए और इनकी आवाज देखिए आप, ये दर्द देखिए आप, ये दुख समझने की कोशिश करिए, कितना दुख है इनको और तमाम लोगों को भी यहाँ पर कितना दुख है जिन्होंने एक नवयुवक को खो दिया और वो बाप और वो भाई जो अब तक यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी स्थिति आप समझने की कोशिश करें। एक पत्रकार जब बीच में वहां पर फोटो बनाने के लिए या वीडियो उनकी ले रहे थे तो इन्होंने उन पर हाथ भी उठाया। तो देखिएगा किस तरह से, और बता रहे हैं हम लखनऊ से आ रहे हैं। अरे लखनऊ से आइएगा तो क्या कीजिएगा? समझने वाली बात है। आप जहां पर हैं, क्या सनातन धर्म को मानते हैं? इनका भी पुत्र होगा, इनके भी पिता होंगे। जब मुखाग्नि से पहले आप अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कैसे हिंदू समाज को बना रहे हैं हम, कैसा हिंदुत्व बना रहे हैं? और यहाँ पर तमाम राजपुर थाने की पुलिस भी आई हुई है जो मूक दर्शक बनी रही है इस पूरे प्रकरण का। यहाँ पर बहुत देर से ये लोग यहाँ पर थे लेकिन पुलिस भी बस मौन रही, सारी चीजें होते रहने दी। क्यों? जो पिता या उनके भाई जो आरोप लगा रहे हैं उन पर कितनी सत्यता है, इस बात पर हमारी नजर बड़ी रहेगी। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।